चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बताएंगे शुभमन गिल की आतिशी पारी का क्या रहा खास जलवा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत ठीक रही, जिसमें पहले रोहित शर्मा ने अपना विकेट खो दिया। उसके बाद शुभमन गिल ने पारी को संभाला। भारतीय टीम के ओपनर शुभमन गिल ने पहले 50 रन छक्का मारकर पूरा किया। जब वे 93 रनों पर थे तो फिर शानदार छक्का मारा और 99 पर पहुंचे। इसके बाद लगातार दूसरा शतक जड़ दिया। यह उनके करियर का तीसरा शतक रहा। इसके बाद भी शुभमन गिल की पारी जारी रही और कुछ ही देर के बाद गिल ने छक्का मारकर 150 रन भी पूरे कर लिए। तब तक किसी को नहीं लगा था कि यह बैटर दोहरा शतक भी जड़ेगा, लेकिन गिल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 166 रन के बाद गिल ने तो मानो गियर ही बदल लिया था और चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। गिल ने लगातार 3 छक्के मारकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। गिल ने 208 रनों की पारी में 19 चौके और 9 छक्के जड़े, यानी कुल मिलाकर 130 रन उन्होंने बाउंड्री से हासिल किए। भारतीय टीम के ओपनर शुभमन गिल ने 208 रन की पारी के अलावा मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव ने 31 रन और हार्दिक पांड्या ने 28 रनों की पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर ने 12 रनों की पारी खेली। जहां तक न्यूजीलैंड की गेंदबाजी का सवाल है तो हेनले सिप्ले सबसे महंगे 9 ओवर में 74 रन दे डाले और 2 विकेट लिया। लॉकी फर्गुसन ने 10 ओवर में 77 रन खर्च किए। सभी बॉलरों की धुनाई शुभमन गिल ने की। इन सबके बीच हार्दिक पांड्या के विकेट को लेकर विवाद हो रहा है। क्रिकेट प्रेमी उनको गलत तरीके से आउट देने पर थर्ड एम्पायर की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल डेरिल मिचेल ने 40वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या को डाली, जिसमें मिचेल की शानदार गेंद को हार्दिक पांड्या नहीं समझ पाए और बीट हो गए। हार्दिक पांड्या इस गेंद को खेलते समय क्रीज के अंदर ही खड़े थे, लेकिन न्यूजीलैंड के विकेटकीपर टॉम लेथम स्टंपिंग करते हुए वेल्स गिरा देते हैं। खिलाड़ियों के अपील करने पर मामला थर्ड एम्पायर तक गया और रिप्ले में आउट देने के बाद हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट जाते हैं। रिप्ले में साफ देखा जाता है कि गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी और पांड्या का पैर क्रीज के अंदर ही है। साथ ही विकेटकीपर के दस्तानों से वेल्स गिरती साफ दिख रही थी। थर्ड एम्पायर के इस डिसीजन पर कमेंट्री कर रहे मोहम्मद कैफ संजय बागड़ भी हैरान रह गए। तीसरे एम्पायर के फैसले पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स एम्पायर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। न्यूजीलैंड की टीम के लगातार विकेट गिरते रहे, जिसमें फिन एलन ने 40 रन बनाए। उसके बाद कोई भी पार्टनरशिप हो नहीं पाई, लेकिन इसके बाद आया मिचेल ब्रेसवेल का तूफान, जिसने पारी को संभाला ही नहीं बल्कि आगे इतने जोर शोर से बढ़ने दिया कि भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इसमें कोई भी गेंदबाज ब्रेसवेल के सामने टिक नहीं पाया। इन्होंने 78 गेंदों पर 140 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 10 छक्के शामिल थे। ब्रेसवेल ने पारी में इतना रोमांच भर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता थी और शार्दुल ठाकुर उस ओवर को फेंक रहे थे और ब्रेसवेल सामने बैटिंग कर रहे थे, जिसमें ब्रेसवेल ने पहली ही गेंद पर छक्का जमाया। उसके बाद दूसरी गेंद वाइड निकली और 13 रन चाहिए थे अंतिम 5 बॉलों में, लेकिन ब्रेसवेल LBW आउट हो गए और उनकी पारी यहीं थम गई, जिसके कारण न्यूजीलैंड अंतिम 12 रनों से हार गई। लेकिन न्यूजीलैंड का ये शानदार प्रदर्शन रहा। इतने बड़े विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब होने के बाद भी न्यूजीलैंड ने इस स्कोर का बड़े आसानी से पीछा किया, वो भी ब्रेसवेल की बदौलत। ब्रेसवेल ने इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा